हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुराल मंत्रा। मैं रितु अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह जी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फर्स्ट वी विल डिस्कस टाइटल। सबसे पहले हम टाइटल डिस्कस करेंगे। पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है अ पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ पर्सन, और एक और मीनिंग होता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर इस पोर्ट्रेट को उन्होंने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया है। खुशवंत सिंह जी इस चैप्टर में एक लेडी के चरित्र का, कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और वो लेडी है उनकी ग्रैंड मदर। नाउ सी दिस, नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे, ये मीनिंग्स हम डिस्कस करते जाएंगे। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बूढ़ी थी, wrinkled थी। wrinkle मीन्स उनके फेस पर झुर्रियाँ थी, फाइन लाइंस थी जो बताती थी कि वो एजेड है। ये मैं 20 ईयर्स से उनको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो जवान थी, यंग थी, बहुत खूबसूरत थी, उनका इवन उनके एक हस्बैंड भी थे, बट ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था बिलीव करने के लिए। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं उनके दादाजी का चित्र। मैंने आपको बताया था पोर्ट्रेट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, दूसरा पेंटिंग ऑफ अ पर्सन। तो उनके दादाजी की पेंटिंग उनके यहाँ टंगी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस फायर प्लेसेस होती है कई घरों में, उस फायर प्लेस के ऊपर एक कबर्ड जैसा बना हुआ आता है, एक पीस बना हुआ आता है मेंटल पीस, जहाँ पर के शो पीसेस रखे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने दादाजी की तस्वीर को टांग कर रखा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन। टर्बन का मीनिंग होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने उस पिक्चर में लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहन रखे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी बड़ी सी सफ़ेद कलर की दाढ़ी है जो उनके चेस्ट को कवर कर रही है। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनको देखकर ऐसा लगता है कि 100 सालों के होंगे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जिनकी बीवी भी होंगी, बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इतने बूढ़े दिखाई पड़ते थे, ऐसा लगता था कि जैसे इनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. लेकिन अगर मेरी ग्रैंड मदर की बात की जाए कि वो कभी यंग और प्रिटी रही होंगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स ये थॉट मेरे लिए, ये आइडिया, ये सोच मेरे लिए, सोच से ही परे थी। ये चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि राइटर जो हैं उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर को जब से देखा तब से ओल्ड और रिंकल्ड ही देखा था। She often told us of the games she used to play as a child. उनकी ग्रैंड मदर उनको हमेशा गेम्स के बारे में बताती थी, जो गेम्स एक बच्चे की तरह वो खेलती थी। That seemed quite absurd. जब मैं उन चीज़ों को सुनता था तो मुझे वो रेडिकुलस लगती थी। वो लगता था नॉट सेंसिबल, वो कोई सेंसिबल बात नहीं कर रही है। एब्सर्ड मीन्स नॉट सेंसिबल। एंड अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड मीन्स ऐसा लगता है कि वो जैसे मुझे मूर्ख समझ रही हैं। कॉजिंग यू टू लुक फुलिश ऑन हर पार्ट। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स का मीनिंग होता है स्टोरीज, लेजेंडरी टेल्स और स्टोरीज। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हमको फेबल सुना रही हैं प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट पैगंबर की कहानियाँ सुना रही है। पैगंबर होते हैं भगवान के दूत, गॉड्स मैसेंजर। तो जैसे वो हमको कहानियाँ सुनाती थी पैगंबर्स की, तो ऐसा लगता था जैसे वो हमको पैगंबर की कहानियाँ सुनाती हैं, उसी तरह से वो हमको ऐसी सिली स्टोरीज सुना रही हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड।
वो शुरू से ही शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस कॉस्ट ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी, इधर से उधर उनके फेस पर सब जगह फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज शी हैड नॉन हर। वो इतना श्योर थे कि जैसे उन्होंने उसको उनकी दादी माँ को जानते थे वो उसी तरह से होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। अपनी ग्रैंड मदर को वो 20 ईयर्स से देख रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो तो हमेशा एक जैसी दिखाई पड़ती थी, जैसी हैं वैसी हैं, कोई ज़्यादा बुढ़ापा उन पर नहीं आया है, और जैसे 20 सालों से उनको देख रहे थे वैसे ही वो दिखती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। उनके मन में ये विचार आता था कभी भी ये बहुत प्रिटी तो नहीं रही होंगी, लेकिन उनको उनकी दादी माँ ब्यूटीफुल लगती थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop। वो पूरे टाइम घर में घूमती रहती थी। वॉक्ड लेमली, हॉबल्ड मीन्स वॉक्ड लेमली, घूमती रहती थी, चलती रहती थी। कैसे चलती थी? अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखकर, क्योंकि उनको बैलेंस करना होता था। उनके स्टूप क्या, जो उनके बॉडी में थोड़ा सा बेंड था, थोड़ा सा झुकाव था, उस झुकाव को अपने बैलेंस करने के लिए वो अपनी कमर पर हाथ रख के पूरे घर में लेमली मीन्स एक लंगड़ाते हुए घूमती रहती थी। अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, एक हाथ तो कमर पर होता था, दूसरा हाथ जो होता था उसमें उनके हाथ में एक माला होती थी। माला जिस पर कि हम माला जपते हैं, मंत्र करते हैं, तो एक माला के मनके होते थे उनके हाथ में। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. Her lips constantly moved in inaudible prayer. उनकी सिल्वर लॉक्स क्या होती हैं? जो सिल्वर कलर की, वाइट कलर की जो उनकी लटें थी बालों की, स्कैटर्ड अनटाइडली, फेस पर वो फैली हुई होती थी। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पेल मीन्स जो हल्का सा पीला था, ऐसे फेस पर वो फैली हुई होती थी। पकर्ड रिंकल्ड फेस पर, उनके रिंकल्ड फेस पर फैले हुए रहते थे वो बाल, बिखरे रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके लिप्स जो हैं कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। और क्या बोलते थे? इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल जो किसी को और को सुनाई नहीं देती थी, ऐसे वो दिन भर प्रेयर करती रहती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसी लगती थी जैसे कि विंटर लैंडस्केप जो लैंड का एक पोर्शन है जिसको कि एक झलक में कोई व्यक्ति पसंद करता है, तो ऐसा लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, अब इस एक्सप्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। उनके वाइट हेयर, उनके वाइट क्लॉथ्स पूरे घर में फैले हुए होते थे, ऐसा लगता था, क्योंकि वो पूरे घर में मूव करती रहती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और उनके वाइट क्लॉथ्स, उनके वाइट हेयर्स, ऐसा लगता था घर में शांति और सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने चले गए थे। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर मीन्स कंटिन्यूसली हम साथ में थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह मुझे उठाती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart.
मॉर्निंग में उनका रूटीन क्या होता था कि जब वो मुझे तैयार करती थी उस समय वो उनकी प्रेयर को गाती थी। मोनोटोनस मीन्स इन द सेम टोन, उनके सॉन्ग को गाती थी मॉर्निंग प्रेयर को। जब वो मुझे नहलाती थी, जब वो मुझे तैयार करती थी, उनको ऐसा लगता था ताकि मैं उस प्रेयर को सुनूं और मैं उसको याद कर लूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता भी था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी पेन नहीं लिया कि मैं इस प्रेयर को याद करूं। बॉदर्ड मीन्स ज़्यादा वरी नहीं किया उसको कि मैं लर्न कर लूं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट को लाती थी। फैच मीन्स टू ब्रिंग, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, a tiny earthen ink pot and a red pen, and tie them all in bundle and hand it to me. फिर वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी। वुडन स्लेट के बाद वो छोटा अर्थन इंक पॉट लेकर आती थी, रेड कलर का पेन लाती थी, मेरी स्लेट को बिल्कुल वॉश करके रखती थी वो, साथ में इंक पॉट का छोटा सा अर्थन इंक पॉट लाती थी, रेड पेन लाती थी और उन सबको एक बंडल बनाकर मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. इसके बाद हम ब्रेकफास्ट लेते थे थिक एंड स्टेल चपाती का, मोटी और बासी। स्टेल मीन्स विच इज़ नॉट फ्रेश, बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाती थी, शुगर लगाती थी, उसका ब्रेकफास्ट लेकर हम दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग। जब हम स्कूल जाते थे तो कुछ बासी रोटियां वो अपने साथ ले लेती थी ताकि जो विलेज डॉग्स हैं उनको वो चपाती दे दे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के पास में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, वहाँ पर प्रीस्ट हमको जो है मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ veranda singing the alphabet or prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे ये अल्फ़ाबेट से लर्न करते थे वरांदा में बैठकर उनको रिपीट करते थे, जब ये अल्फ़ाबेट वो सुनते थे या उनको कोरस में गाते थे। कोरस मीन्स द सॉन्ग ऑफ द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट द एंड ऑफ एनी वर्स, तो कोरस में गाते थे सब साथ में। उसी समय पर दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स होता है होली और रिलीजियस बुक्स। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का काम ख़त्म होता था तो हम दोनों साथ में जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, जब हम लौटते थे तो गांव के जो कुत्ते थे हमको टेम्पल के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, वो पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्राउलिंग मीन्स गुर्राते थे एक दूसरे के ऊपर, लड़ते भी थे। ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू देम, क्यों गुर्राते थे और क्यों लड़ते थे? क्योंकि हम उनके लिए चपातीस उनको डालते जाते थे, तो वो लोग एक दूसरे से चपाती के लिए लड़ते भी थे और गुर्राते भी थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स आराम से सिटी में comfortably settle हो गए तो उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया। They sent for us means उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया। That was a turning point in our friendship. Turning point means ऐसा पॉइंट जो कि हमारी फ्रेंडशिप में बदलाव लेकर आया। Although we shared the same room, my grandmother नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, हम दोनों एक साथ एक ही रूम में रह रहे थे लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे साथ स्कूल आना छोड़ दिया था। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि शहर में दूसरे स्कूल में जाने लगा था और ये इंग्लिश स्कूल था और इस स्कूल में मोटर बस से जाता था, तो ग्रैंड मदर ने मेरे साथ स्कूल आना बंद कर दिया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट,
वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। अब ग्रैंड मदर ने डॉग्स की जगह जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया होती हैं एक प्रकार की ब्राउन और ग्रे, इनको फीड करना, इनको फूड देना चालू कर दिया था कोर्ट यार्ड में, जो कि हमारे सिटी हाउस के अंदर था। कोर्ट यार्ड होता है ओपन स्पेस। मीनिंग ऑफ कोर्ट यार्ड, ओपन स्पेस। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था हम एक दूसरे को कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तो मेरी दादी माँ मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what teacher had. जब मैं आता था तो वो मुझसे पूछती थी what teacher had taught me. टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her English word and little things of Western science and learning. मैं उनको बताता था कुछ इंग्लिश शब्द या फिर थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में मैं उन्हें बताता था. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था. द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और दुनिया गोल, ये सब बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, वो ये सब सुनकर बहुत दुखी होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी इन सब लेसन्स में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. वो थोड़ा दुखी होती थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था, डिस्ट्रेस मीन्स अपसेट होती थी, वहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता था उसमें भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स, मैंने आपको बताया रिलीजियस बुक्स के बारे में नहीं बताया जाता था, तो ये सोचकर वो दुखी होती थी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. मैंने एक दिन अनाउंस किया, बताया कि हमको म्यूज़िक के लेसन्स मिले हैं. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उनके हिसाब से जो म्यूज़िक होता है वो इनडिसेंट थिंग होती है. ल्यूड मीन्स इनडिसेंट विच इज़ नॉट गुड. एसोसिएशन मीन्स कनेक्शन, मीन्स अच्छी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होती है. इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर. उनके अकॉर्डिंग ये तो हार्लोट्स की मोनोपोली है, बेगर्स और हार्लोट्स. मोनोपोली होता है किसी और का एकाधिकार, वंस एक्सक्लूसिव राइट. हार्लोट होता है प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं, जो कि इंटेंशनली अपने अर्निंग के लिए सब काम करती हैं. बेगर्स का ये काम होता है. एंड इट इज़ नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. उनका मानना था कि अच्छे घर के सभ्य लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो पूरा दिन साइलेंट थी, और ये साइलेंस मुझे बता रहा था कि वो डिसअप्रूवल शो कर रही हैं, डिसलाइक शो कर रही हैं, वो असहमति बता रही हैं. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उस घटना के बाद वो मुझसे बहुत कम बात करने लगी. When I went up to university, I was given a room of my own. अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा था तो मुझे अपना खुद का एक रूम दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. अब हमारे बीच में जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, शेयर कर रहे थे हम एक रूम, तो हमारे बीच में फ्रेंडशिप थी. लेकिन अब जब मैं रूम भी सेपरेट हो गया तो हमारे बीच का जो कॉमन लिंक था वो स्नैप्ड हो गया, मीन्स वो टूट गया, ब्रोकन. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. मेरी ग्रैंड मदर ने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन मीन्स जो कुछ भी हुआ उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसके लिए कोई झगड़ा नहीं किया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो चरखा भी चलाती थी, तो अब वो जब चरखा चलाती थी तो उसको कभी भी छोड़ती नहीं थी कि किसी से बात करने के लिए वो चरखा छोड़ दें. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और साथ में प्रेयर गुनगुनाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज.
दोपहर के समय में थोड़ा आराम करती थी क्योंकि वो समय होता था उनका स्पैरोज़ को फूड देने का। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो वरांदा में बैठी होती थी और जब ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती थी, 100 of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो छोटी छोटी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, वरांदा में बैठती थी, तो 100 से भी ज़्यादा चिड़ियाँ उनके आसपास इकट्ठे हो जाती थी और वो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करती थी। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती थी? जैसे कि हम कोई साउंड आश्रम में सुनते हैं, इकट्ठे सब मिलके एक साथ से साउंड प्रोड्यूस करती थी सारी बर्ड्स। She came and perched on her leg, others on her shoulders. Some came and perched on her leg, others on her shoulders. कुछ तो उनके पैर पर आकर ही बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पर आके बैठ जाती थी। Some even sat on her head, कुछ तो उनके सिर पर आके बैठ देती थी। She smiled but never shooed them away. वो स्माइल कर देती थी लेकिन उनको वो कैसे भी उड़ाती नहीं थी। शूड मीन्स ऐसे आवाज़ बना करके चिड़िया को उड़ाना, वो उनको नहीं उड़ाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके लिए ऐसा लगता था ये जो घंटा होता था ये हैप्पीएस्ट टाइम होता था उनके लिए, वो बहुत खुश होती थी। शूड का मीनिंग है ड्रोव अवे। आप शूड का मीनिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊंगा, abroad means out of our country, I was sure my grandmother would be upset. मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरी दादी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। I would be away for 5 years. मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। At her age, one could never tell. उनकी जो एज थी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन जब उन्होंने ये बताया तो उनकी ग्रैंड मदर सेंटिमेंटल नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और कोई इमोशन भी नहीं दर्शाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके लिप्स अभी भी प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर। उनका दिमाग पूरी तरह से प्रेयर में इन्वॉल्व था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। उनकी फिंगर्स बिजी थी उन माला के मनकों को बढ़ाने में, माला जपने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। चुपचाप से उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया। व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब उन्होंने मेरे सिर पर किस किया तो मुझे उस समय मैंने महसूस किया, cherished means जैसे बहुत डियर सी कोई चीज़ मैंने महसूस की। मॉइस्ट गीला सा इम्प्रिंट जो उनके होंठ का था, ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था हम दोनों के बीच का। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। बस इतना ही नहीं, 5 साल के बाद मैं अपने शहर वापस आया, अपने घर वापस आया। एंड मेट बाय हर एट द स्टेशन। मैं उनसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। जैसी वो पहले दिखाई देती थी वैसी अभी भी दिख रही थी। एक दिन भी वो बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया, अपने आर्म्स में कस के पकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। मैं अभी भी सुन सकता था कि जब वो मुझे गले लगा रही हैं तब भी वो प्रेयर्स को गुनगुना रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. जब मैं पहले दिन आया उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट मैंने आपको बताया जब वो स्पैरोज़ को फूड देती थी, उनको भोजन कराती थी। उस समय भी वो बड़ी खुश थी और अच्छे से उनको
भोजन करा रही थी। फ्राइवलस रिब्यूक्स मीन्स लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, बहुत लाइट हार्ट से वो स्कोल्ड कर रही थी, धीरे से चिल्ला रही थी, धीरे से डांट रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, बट शाम के समय उनमें अचानक से एक चेंज आया, उनमें बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अड़ोस पड़ोस की औरतों को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया और बजाना चालू कर दिया। फॉर सेवरल hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum, कई घंटों तक वो उसको बजाती रही। किसको? ड्रम को। सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम मीन्स जो लूज स्किन हो गई थी उस पुराने से ड्रम की, उसको बहुत घंटों तक वो बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, ऐसे बजाती रही जैसे जब युद्ध से कोई योद्धा जीत कर आता है तो जैसे उनके स्वागत में ड्रम बजाया जाता है, इस तरह से वो उस ड्रम को बजाती रही। उस ड्रम की स्किन बड़ी लूज़ हो गई थी, लटक गई थी, क्योंकि पुराना सा ड्रम था, फिर भी उसको घंटों तक वो बजाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमको उनको बोलना पड़ा कि आप ओवर स्ट्रेनिंग कर रहे हो। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स आप बहुत ज़्यादा टायर हो जाओगे। हमको उनको स्टॉप करना पड़ा, हमको बोलना पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय ऐसा था जब मुझे महसूस हुआ, मैंने पहली बार देखा उनको कि वो प्रार्थना नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का सा बुखार था, माइल्ड मीन्स लाइट फीवर था, डॉक्टर ने बोला ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग तरह से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बता दिया था कि उनका अंतिम समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने बताया कि उनके चैप्टर का अंत आने वाला है, उनकी लाइफ का चैप्टर ख़त्म होने वाला है, कुछ ही घंटों पहले उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने बोला कि अब मैं और समय तुम लोगों से बात करने में बर्बाद नहीं करूँगी। वी प्रोटेस्टेड मीन्स हम राज़ी नहीं थे, हम उनके अगेंस्ट बोले, हमने उनका अपोज किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अवॉइड किया उन्होंने। शी हैज़ नॉट पेड एनी अटेंशन टू अस। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो आराम से शांति से अपने बेड में लेट गई और प्रे करने लगी, वापस से अपनी माला भजने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, हमें कोई डाउट हो उससे पहले ही उनके लिप्स मूव करने बंद कर दिए। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके हाथ से वो माला गिर गई, उनकी फिंगर्स लाइफलेस हो गई थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके हाथ से वो माला छूट गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके फेस पर जो है पैलर मीन्स पेलनेस, पीलापन छा गया, शांति थी पूरे फेस पे, बहुत पीसफुलनेस थी। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम समझ गए थे कि वो अब नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, हमने उनको उठाया बेड पर से और उनको ज़मीन पर लेटा दिया, क्योंकि ये कस्टम था, ये हमारे यहाँ का रिवाज था, रिचुअल था, तो हमने उनको ज़मीन पर लेटा दिया। कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड मीन्स एक कफन जो होता है रेड कलर का, वो कपड़ा उनकी डेड बॉडी पर ढाँक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे हम लोगों ने शोक किया, मॉर्निंग मीन्स शोक, क्राइंग और लैमेंटिंग ओवर समथिंग, कुछ घंटों हमने शोक किया। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल,
उनको हमने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हमको लास्ट राइट जो क्रीमेशन राइट्स हैं उनके लास्ट राइट, फ्यूनरल मीन्स लास्ट राइट जो थे वो भी पूरे करने थे। तो फ्यूनरल की तैयारी करनी थी, उनको ले जाने की तैयारी करनी थी, तो इसलिए हमने उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया। In the evening we went to her room with the crude stretcher to take her to be cremated. हम शाम के समय उनके रूम में गए। क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड मीन्स एक सिंपल स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जो अर्थी के लिए 2 बांस पर कपड़ा लपेट के तैयार किया जाता है, उसको लेकर उनके रूम में गए। क्रीमेटेड मीन्स जो फाइनल राइट्स करने थे, लास्ट में जो उनकी लास्ट राइट और सेरेमनीज करनी थी, उसके लिए उनको लेने के लिए उनके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। हैड लिट हर रूम, वो डूबते सूरज की लाइट उनके रूम में आ रही थी। वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वरांदा भी पूरा शाइन कर रहा था, ग्लो कर रहा था गोल्डन लाइट से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम कोर्ट यार्ड में आधे रास्ते जाके रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हम रुक गए कोर्ट यार्ड में आधे रास्ते, क्योंकि वरांदा उनका रूम जहाँ पर वो डेड पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो मृत थी, जहाँ पर वो लाल कलर के श्राउड में, लाल कलर के कफन में लेटी हुई थी, हज़ारों स्पैरोज़ वहाँ पर बिखरी पड़ी थी फ्लोर पर। Scattered means all over you can see sparrows. Scattered all over you can see on the floor sparrows were there. Thousands of sparrows were there. हज़ारों sparrows वहाँ पर हर जगह फैली हुई थी। There was no chirping, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds, हमको चिड़ियाओं को देखकर बहुत दुख हुआ। My mother fetched some bread for them, मेरी मम्मी उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इन ब्रेड के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। क्रम मीन्स पीसेस। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर करती थी उसी तरह से मेरी मदर ने उन ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक कर दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट स्पैरोज ने उन ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, corpse means डेड बॉडी, जब हम ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी चुपचाप उड़कर चली गई, सारी स्पैरोज चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली मॉर्निंग स्वीपर आया, उसने साफ़ किया, झाड़ू लगाया और सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो इस चैप्टर में हमने उनकी ग्रैंड मदर के बारे में देखा कि किस तरह का रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनका था और कैसा उनकी ग्रैंड मदर का कैरेक्टर था, कि एक रिलीजियस पर्सन थी, वो कंटिन्यूसली अपने रोज़री पर, अपनी माला के मनकों पर भगवान का नाम लिया करती थी। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।